हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब हमारा यह है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को डेरिवेट किया है या फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसे किस प्रकार से यानी किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है ना। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराए हैं वो सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। क्वेश्चन को काफ़ी फोकस कीजिएगा और कंसंट्रेट होकर देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फार्मूले की तो हमें पता है कि cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। जैसे कि हमने इसे डेरिवेशन भी किया था इस फार्मूले को। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। राइट हैंड साइड यानी कि हम इससे सॉल्व करेंगे और जो cos a है उसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको ध्यान में देते हैं। ठीक है ना। जो हमारा tan लिखा है उससे हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में। तो चलिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपान कॉस स्क्वायर a। ये तो हमने tan को चेंज किया साइन स्क्वायर a/2। अब यहाँ पे a/2 कैसे हो इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा है a/2, इसलिए हम यहाँ पे a/2 लगाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से cos a/2 ये हमारा हो गया। इसी प्रकार नीचे भी देखते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a/2 अपान कॉस स्क्वायर a/2। ये तो हमने इसको क्या किया, साइन और कॉस में चेंज कर दिया। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा 1 लिखा है इसमें हम करड़ी गुणा के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। तो कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जो हमारा लिखा है cos स्क्वायर a/2, जब हमने करड़ी गुणा किया तो यहाँ पे इसका पूरा जो बटा है वो हमारा क्या है, cos स्क्वायर a/2 ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरे का बटा लगाएंगे ये वाला। तो यहाँ पे इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a/2। ठीक है ना। यहाँ पे जब हम पूरा बटा लगाएंगे, अब यहाँ से देखेंगे तो cos स्क्वायर a/2 cos स्क्वायर a/2 हो गया कैंसिल। हमारा बचा क्या, इसको लिख लेते हैं। तो जो हमारा बचा उसको लिखते हैं cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 अपान में क्या बचा, cos स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2। अगर हम फोकस करें तो हमने बताया था कि cos, यहाँ पे लिख देते हैं, cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये cos 2a का फार्मूला हो गया। ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हम cos a की जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा cos a बराबर, ये जो 2 होता है वो कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में जाएगा। ठीक है ना। तो हो जाएगा a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये तो हो गया हमारा cos a का मान। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा और बात करें तो जो हमने बताया था कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। चूँकि a की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, इसी सूत्र के माध्यम से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 ये हमारा लिखा गया है। ठीक है ना। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। ठीक है। cos a हो गया। ठीक है। अब नीचे देखेंगे cos स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2, यहाँ पे a की वैल्यू सेम है तो इसलिए हमारे इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमें प्रूफ करना था cos a वो क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है ना। लेफ्ट हैंड
साइड। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि साइन 2a अपान 1 प्लस कॉस 2a गुणे कॉस a अपान 1 प्लस कॉस a इक्वल टू tan a बाई 2। हमें प्रूफ करना है tan a बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, देखना है हमें कि जो साइन 2a है उसका फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे कॉस 2a है तो यहाँ पे कॉस 2a का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है ना, जो यहाँ पे हमें दिखाई देता है वही हम उसको करते जाते हैं और हमारा क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं। चलिए लेफ़्ट हैंड साइड मैंने स्टार्ट किया और उससे सिद्ध करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो साइन 2a का फार्मूला होता क्या है, इसको देखते हैं। तो 2 sin a इंटू कॉस a हो गया। ठीक है, पूरे का बटा क्या है 1 प्लस, अब यहाँ पे cos 2a है तो cos 2a का यहाँ पे देखेंगे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये हमारा पॉजिटिव वाला फार्मूला गया गुणे। अब यहाँ पे लिखा है कॉस है, इसको हम इसी प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे हम कॉस की वैल्यू रखेंगे, यानी कि जो कॉस का सूत्र होता है उसको हम रखेंगे, कौन सा, पॉजिटिव वाला। चलिए तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। क्यों रखेंगे, यहाँ पे हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे ये अकेला है और यहाँ देखेंगे 1 लिखा है, इसीलिए हमने cos a का फार्मूला रखा जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, यहाँ से -1 + 1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी -1 + 1 कैंसिल हो गया। अब जो हमारा बचा है उसको हम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम और फोकस करें तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये बचा क्या यहाँ पे साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, अब हम कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 2 बार लिख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई कॉस ए 2 हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर a बाई 2 लिखा है तो इसको यहाँ पे जब स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखेंगे कैंसिल क्या हो रहा है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं तो कॉस a से कॉस a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं करना क्या है, तो इसको अब हम लिख लेते हैं जो बच्चा है हमारा। तो साइन a यहाँ पे कॉस a हो गया अपान नीचे 2 cos a इंटू कॉस a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, ये तो हमारा बचा है, इसको हमने इसी प्रकार लिख लिया। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉस a से कॉस a भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे साइन a बचा है तो साइन a का फार्मूला भी हमें पता है, इससे हम क्या करेंगे लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है उसको देखते हैं। तो साइन a का फार्मूला होता है 2 sin a होता है, लेकिन यहाँ पे साइन a का फार्मूला लिखना है इसलिए हमारा जो 2 होता है वो भी लिखेंगे। 2 sin a बाई 2 हो गया इंटू कॉस a बाई 2 हो गया, अपान में क्या बचा इसको लिख लेते हैं 2 cos a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है, 2 से 2 हो गया कैंसिल, cos a बाई 2 cos a बाई 2 से हो गया कैंसिल। अब यहाँ देखेंगे sin a बाई 2 अपान cos a बाई 2 ये है, तो यहाँ पे sin बटे cos होता है tan, तो आ गया हमारा tan a बाई 2 यानी कि राइट हैंड साइड्स हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan a बाई 2 प्लस cot a बाई 2 इक्वल टू 2 cosec a, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारा क्या है tan a बाई 2 प्लस cot a बाई 2, तो tan को और cot को हम लोग sin cos में चेंज करते हैं। तो tan को जब लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा sin a बाई 2 अपान cos a बाई 2, ये तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है cot लिखा है तो cot का हम लोग फार्मूला लिखते हैं, तो cos a बाई 2 अपान sin a बाई 2। हमने क्या किया, tan को और जो cot है हमारा उसको हमने साइन और कॉस में क्या किया चेंज कर दिया। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जब इसको गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे साइन a बाई 2 है इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2। इसी प्रकार से कॉस का भी हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर a बाई 2 पूरे का बटा क्या आ जाएगा कॉस a बाई 2
इंटू साइन a/2, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इस रूप में लिखा गया है जिसका मान 1 होता है। a के स्थान पे a/2 है, तो चलिए यहाँ पे हम इसके स्थान पे 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 1। नीचे क्या लिखा है, कॉस a/2 इंटू साइन a/2 हो गया। अब हमें करना क्या है, चूँकि हमें सिद्ध करना 2 cosec है, तो हम अगर इसको साइन बना दें, यानी कि cos a/2 इंटू साइन a/2 लिखा है, इसको साइन में बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये साइन a का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, अंशवा हर में 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अंशवा हर में 2 से गुणा, तो यहाँ पे हम जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 गुणे 2। नीचे जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। चूँकि ये मल्टीप्लाई में इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम अगर सॉल्व करें तो यह हो क्या गया, तो यहाँ देखेंगे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, और ये हमारा फार्मूला किसका बना, 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a का फार्मूला होता है, लेकिन a/2 लिखा है तो ये साइन a का फार्मूला हो गया। तो ये हो गया हमारा साइन a। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं समझने के लिए, तो 1 अपान साइन a क्या होता है, कॉसेक a होता है, और यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2, और 1 अपान साइन a इक्वल टू कॉसेक a है, तो यहाँ पे a लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा प्रूफ क्या हो गया, 2 कॉसेक a राइट हैंड साइड। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि साइन a अपान 1 माइनस कॉस a इक्वल टू कॉट a/2। ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। साइन a लिखा गया, साइन a का फार्मूला लिखते हैं, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ये हमने लिखा साइन a का फार्मूला, ठीक है ना। अब नीचे यहाँ देखेंगे कॉस a लिखा है, और कॉस के आगे हमारा जो सिंबल है वो माइनस का है, इसलिए कॉस a का हम लोग निगेटिव वाला जो फार्मूला होता है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 1, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ पे कॉस a का फार्मूला लिख लें, इसलिए क्या हो जाएगा a/2, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपान 1 माइनस है तो अंदर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a/2। 1 से 1 हो गया कैंसिल, ठीक है ना। 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे बचा क्या, इसको लिख लेते हैं पहले, तो साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपान साइन स्क्वायर a/2, ठीक है ना। साइन स्क्वायर a/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन a/2 इंटू साइन a/2। तो यहाँ पे साइन a/2 कटा, यहाँ से साइन a/2, ठीक है ना। बचा क्या हमारा, कॉस a/2 अपान साइन a/2। तो ये हमारा हो गया कॉट a/2, यानी कि प्रूफ हो गया है कॉट a/2, हो जाएगा राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 अपान 2 कॉट a/2 माइनस tan a/2। ये हमारा ब्रैकेट में है, प्रूफ करना है कॉट a, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं और राइट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम करेंगे क्या, कॉट a और tan a को साइन में चेंज कर देंगे, साइन कॉस में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2, उसके बाद कॉट a/2 को लिखेंगे कॉस a/2 अपान साइन a/2 माइनस, अब tan को क्या लिखेंगे, साइन a/2 माइनस कॉस a/2। ये तो हमने इसको चेंज किया साइन और कॉस में, ठीक है। अब इसको हम करड़ी गुणा के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। जब इसको हम गुणा करेंगे, पूरे का बटा लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखते हैं, साइन a/2 इंटू
कॉस ए बाई टू। ये तो हमारा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये हमारा जो सूत्र लिखा है वो कॉस ए का फार्मूला है। तो चलिए 1/2 हमने क्या लिखा, कॉस ए लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ये हमने लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1/2 जो है उसको हम अंदर गुणा करा देते हैं, तो आएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा, ऊपर जब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ये हमारा साइन ए का फार्मूला है, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस ए अपान साइन ए, जिससे और कॉस ए अपान साइन ए होता क्या है, कॉट ए हो गया। तो हमारा प्रूफ हो गया क्या, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि tan 45 अंश प्लस ए बाई टू, ये ब्रैकेट में है, इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है, ये हमें प्रूफ करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। यहाँ पे हम अगर देखें तो tan a प्लस बी इस रूप में लिखा गया, tan a प्लस बी के रूप में लिखा गया। a बराबर हमारा क्या है, 45 अंश हो गया, और b बराबर क्या है, a बाई टू, ये हमारा मान हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, अब tan a प्लस बी जो है इस रूप में लिखा गया, इसको हम फार्मूले पे खोल देंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फार्मूले की बात पे। तो tan 45 है, यानी कि tan a प्लस tan b, यानी कि tan a बाई टू अपान 1 माइनस tan a, यानी कि tan 45 अंश इंटू tan b, यानी कि tan a बाई टू। ये हमने क्या किया, सूत्र पे इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, जैसे कि हमने त्रिकोणमिति सारणी में पढ़ा है। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस a बाई टू अपान 1 माइनस tan 45 अंश की वैल्यू 1 हो गई इंटू tan ए बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, जो tan लिखा गया इसको हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस tan ए आ जाएगा। चलिए, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो 1 अपान tan ए बाई टू है, तो ये हो जाएगा पहले साइन ए बाई टू अपान कॉस ए बाई टू, ठीक है। पूरे का बटन लगाएंगे तो आ जाएगा 1, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वो नहीं रहेगा, इसलिए माइनस लगाएंगे। tan a बाई टू को हम लिखेंगे क्या, साइन ए बाई टू अपान कॉस ए बाई टू, ठीक है। अब इसको हम करड़ी गुणा करके सॉल्व करते हैं। चलिए, यहीं लिख देते हैं, तो आ जाएगा कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू अपान में क्या आएगा, कॉस ए बाई टू आ जाएगा, ठीक है। पूरे का बटन लगाएंगे, यहाँ देखेंगे तो कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू अपान कॉस ए बाई टू, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम ज़रा सा ध्यान दें तो हमारा जो चिन्ह है वही केवल चेंज है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। यहाँ पे प्लस है तो ये हमारा माइनस है, तो कॉस ए बाई टू से कॉस ए बाई टू हमारा हो गया कैंसिल, ठीक है। अब जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बचा क्या, कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू अपान कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, तो हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं। कैसे, हर का परिमेयकरण करने पर क्या आएगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस है इसके अपोजिट चिन्ह से, यानी कि प्लस चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, ब्रैकेट में कर देते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है, चूँकि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं इसलिए हमारा हो जाएगा कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, इसके अपोजिट चिन्ह से। नीचे क्या है इसको भी देखते हैं। तो ये हो गया कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू
प्लस साइन a/2 हम ऊपर नीचे इसी से क्या किए, गुणा कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे cos a/2 प्लस साइन a/2, cos a/2 प्लस साइन a/2, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं cos a/2 प्लस साइन a/2 का होल स्क्वायर, चूँकि 2 बार है, ठीक है। नीचे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी a प्लस बी, इस रूप में लिखा है, तो ये सूत्र है, तो इसका फार्मूला अगर होता है क्या, इसको देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लिखा है। तो इसका जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा कॉस है, तो ए कॉस स्क्वायर a/2 माइनस बी क्या है साइन है, तो इसलिए साइन स्क्वायर a/2 ये हमने लिखा, ठीक है ना। यहाँ अब देखते हैं तो इसको हम ओपन कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में लिखा है, तो इसको हम ओपन कर देते हैं सूत्र पे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि कॉस a/2 इंटू साइन a/2, ठीक है, ये हमने लिखा। नीचे अगर देखें तो कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये हमारा है कॉस a का फार्मूला, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे तो साइन स्क्वायर a/2 कॉस स्क्वायर a/2, इसका वैल्यू होता है 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, इसको हमने लिखा जो हमारा बचा था, ठीक है। नीचे क्या है कॉस ए हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो ये है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ये फार्मूला होता है साइन ए का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो गया, ठीक है। चूँकि ये जो बटा है कॉस ए है, दोनों का जो है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए है, ठीक है ना, पूरे का बटा है, तो इसलिए हम इसको जब अलग करेंगे तो 1 अपान कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए होता है, और प्लस लगाएंगे साइन ए अपान कॉस ए होता है टेन ए। इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया, हमें प्रूफ करना था सेक ए प्लस टेन ए राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि cos 36 अंश बराबर √5 + 1/4, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम लोग क्वेश्चन में यानी कि अन्य क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बारे में। ये लिखा क्या गया है cos 36 अंश, cos 36 अंश को हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको देखते हैं। तो cos 36 अंश बराबर हो जाएगा cos 2 × 18 अंश, ठीक है ना। 18 अंश हमने लिखा, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, इसको हमने cos 2a के रूप में क्या किया, तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो a बराबर हमारा है 18 अंश, 18 अंश हो गया, ठीक है ना। चलिए इसी पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा cos 36 अंश बराबर cos 2a हो जाता है साइन वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और ए की वैल्यू है 18 अंश। जो कि साइन 18 अंश की वैल्यू क्या होती है, इसे हम लोगों ने सॉल्व किया है अपने पिछले वीडियो में, तो हम आपको बता देते हैं। साइन 18 अंश होता है 18 अंश बराबर √5 - 1/4, ये हो गया हमारा cos 18 अंश की वैल्यू। चलिए यहाँ पे हम cos 18 अंश की वैल्यू रख देते हैं, तो हम लिखेंगे cos 36 अंश बराबर 1 - 2 √5 - 1/4 स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा है, स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो 4 है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा cos 36 अंश बराबर 1 - 2, जब बाहर आएगा चूँकि वर्ग है, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो हम जब बाहर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो √5 - 1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। इस पे हम तोड़ देते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो आ जाएगा हमारा cos 36 अंश बराबर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1 - 1/8, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √5 का जब वर्ग करेंगे तो 5 आ गया,
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग 1 हो गया, माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू क्या है, √5 हो गया इंटू 1। इसको हमने लिखा। आगे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा cos 36 अंश बराबर 1 माइनस 1/8, 5 और 1 हो गया 6 माइनस 2√5। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो दो कॉमन जा रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा cos 36 अंश बराबर 1 माइनस 1/8 इंटू 2। जब 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तभी तो मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 हो गया माइनस √5। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2 से हम जब इसको सॉल्व करेंगे 8 को तो आ जाएगा cos 36 अंश बराबर 1 माइनस 1/4, 3 माइनस √5। ठीक है, यहाँ पे अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको करड़ी गुणा करेंगे, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा cos 36 अंश बराबर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस, यहाँ पे 1 है, 1 से अंदर गुणा करा देते, चूँकि माइनस भी है तो माइनस के कारण अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो 3 होगा वो माइनस में, और जो माइनस √5 लिखा वो प्लस √5 हो गया /4। ठीक है, आगे अब देखते हैं तो यहाँ पे 4 से जब हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, फिर प्लस √5/4। चूँकि हमें यही सिद्ध करना था कि cos 36 अंश की जो वैल्यू होती है √5 + 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 36 अंश बराबर √5 को पहले लिख देते हैं तो √5 + 1/4 राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से हम कुछ और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए cos 18 अंश बराबर पूरे का अंडर रूट, ठीक है, 10 + 2√5/4, यानी कि जो रूट लगा है वो 10 + 2√5 के ऊपर ही है, 4 पे रूट नहीं है। ठीक है ना, इसे हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम cos A का जो फार्मूला होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सूत्र की, तो सूत्र हो जाएगा cos A बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर A। हमने A इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे A है। ठीक है, जो लिखेंगे वो अंदर और बाहर सेम होगा। अगर थीटा लिखेंगे तो यहाँ भी थीटा ही होगा, साई लिखेंगे तो यहाँ भी साई होगा। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा सूत्र। अब यहाँ पे A के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे इसको देख लेते हैं। तो माना A बराबर 18 अंश हो गया, चूँकि हमें cos 18 अंश की वैल्यू याद करनी है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे cos A के स्थान पे हम लोग 18 अंश रख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड cos 18 अंश बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 अंश। साइन 18 अंश की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 18 अंश बराबर √5 - 1/4। ये हो गया साइन 18 अंश का मान। यहाँ पे हम इसको रख देते हैं तो हो जाएगा cos 18 अंश बराबर √1 माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा cos 18 अंश बराबर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे पूरे का अंडर रूट लगाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस, यहाँ अगर देखें तो हम 4 को जब बाहर करेंगे तो 1/16, चूँकि वर्ग है इसलिए 16 हो गया। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ देते हैं तो a स्क्वायर यानी कि 5 + 1 माइनस 2√5 इंटू 1, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, लिखा। तो cos 18 अंश बराबर, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। चलिए हो जाएगा 16 माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो 6, चूँकि यहाँ माइनस है तो हम ब्रैकेट को भी खोल देते हैं एक साथ, तो माइनस है जो अंदर का चिन्ह होगा वो हो जाएगा चेंज, तो हो जाएगा 5 + 1 = 6, फिर प्लस 2√5 अपान क्या है 16। ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा cos 18 अंश बराबर 16 में से अगर 6 जाएगा तो आ जाएगा 10। ठीक है, प्लस 2√5, ये हो गया। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट
सॉरी यहाँ पे जो रूट है उसको हम हटा देते हैं। कैसे? 16 लिखा है, 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो चुका। क्या? cos 18 अंश बराबर √10 + 2√5/4। ये हो गया राइट हैंड साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए sin 36 अंश बराबर √10 - 2√5/4। ये हमारा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पहले सूत्र लिख देते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। चूँकि साइन है तो यहाँ पे sin a बराबर क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर a। और यहाँ पे हमें sin 36 अंश की यानी कि a बराबर हम लोग कहेंगे 36, तो यहाँ पे लिख देते हैं माना a बराबर क्या, 36 अंश हो गया, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए तो हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। sin 36 अंश बराबर √ इसी सूत्र में रखेंगे तो 1 - cos स्क्वायर 36 अंश। अब cos 36 अंश की वैल्यू क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। अभी अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, यानी कि सिद्ध किया था कि cos 36 अंश की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 36 अंश बराबर √5 + 1/4। ये हो गया cos 36 अंश का मान, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रखते हैं तो हो जाएगा sin 36 अंश बराबर पूरे का √1 - √5 + 1/4 हो गया स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लगाया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा sin 36 अंश बराबर, जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो आ जाएगा 1 - चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 16 a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 5 + 1 + 2 × √5 × 1, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और a की वैल्यू है √5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको करड़ी गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे इसको गुणा कराते हैं। करड़ी गुणा का मतलब यहाँ पे 1 भी है, तो यहाँ पे 16 में 1 से जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 16 माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे 1 होता ही है, ठीक है। आगे इसको देखते हैं तो माइनस जो है ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 5 × 1 = 6 हो गया, ठीक है। फिर -2√5/16, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे तो हो जाएगा sin 36 अंश बराबर √16 में से 6 गया तो 10 - 2√5 और 16 का वर्गमूल होता है 4। इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो sin 36 अंश बराबर क्या आया, √10 - 2√5/4। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, इसको देखते हैं। चलिए sin π/5 × sin 2π/5 × sin 3π/5 × sin 4π/5 इक्वल टू क्या है 5/16। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या sin π/5 को लिख सकते हैं हम लोग sin 36 अंश। कैसे 36 अंश आया, पाई के स्थान पर हम लोग 180 अंश रखेंगे, उसके बाद 5 जो हमारा है उससे हम भाग कर देंगे। इस प्रकार से sin 36 अंश आ गया। इसको हम लिख सकते हैं sin 72 अंश इंटू sin 108 अंश इंटू sin 144 अंश। ये हमने लिखा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो sin 36 अंश हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसका जो मान होता है वो हमें पता है। sin 36 अंश की वैल्यू होती क्या है, अभी अभी हम लोगों ने इसको क्या किया, सॉल्व किया। आगे जो हमारा लिखा है sin 72 अंश, ये कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। तो sin 72 अंश को हम पहले तोड़ देंगे चतुर्थांश के माध्यम से। तो इसे लिख सकते हैं sin 90 अंश माइनस 18 अंश इंटू यहाँ पे लिखा है sin 108 अंश। तो इसको लिख सकते हैं 90 अंश प्लस 18 अंश। जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 108 अंश इंटू sin 144 अंश को लिख सकते हैं 180 अंश माइनस 36 अंश, ठीक है। ये हमने लिखा। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा sin 36 अंश
इनटू अब यहाँ पे देखेंगे 90 अंश माइनस थीटा, पहले चतुर्थांश में जिसमें सब प्लस होता है, चूँकि यहाँ पे 90 अंश लिखा है इसलिए ये चेंज हो जाएगा साइन किस में, कॉस में हो जाएगा। तो कॉस क्या हो जाएगा, 18 अंश हो गया इनटू कॉस। इसी प्रकार से ये भी 90 है तो चेंजिंग कॉस 18 अंश हो जाएगा। और 90 अंश प्लस थीटा यानी लिखा है यहाँ पे, तो ये दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन और क्या होता है, कॉसक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा। आगे इसको लिख सकते हैं साइन 180 अंश माइनस 36 अंश को हम लोग साइन 36 अंश। ठीक है, ये हमने लिखा। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं इसके मान के बारे में। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, इसको देख लेते हैं। चलिए, तो साइन 36 अंश की जो वैल्यू होती है √10 माइनस 2√5 अपान 4, ये हो गया। ठीक है, अब कॉस 18 अंश का मान क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। कॉस 18 अंश का मान होता है, इंटू लगाएंगे, उसके बाद √10 प्लस 2√5 अपान 4, ये हो गया कॉस 18 अंश का मान। यहाँ भी कॉस 18 अंश है तो इसको भी लिख देते हैं √10 प्लस 2√5 अपान 4। आगे क्या है, साइन 36 अंश है, साइन 36 अंश की वैल्यू क्या होती है, 10 माइनस 2√5 अपान 4, ये हमने लिखा। ठीक है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। आगे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे √10 माइनस 2√5 अपान 4 और √10 माइनस 2√5 अपान 4, ये हमारा क्या है, 2 बार है, तो इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको देखते हैं। चलिए, √10 माइनस 2√5 अपान 4 का होल स्क्वायर, चूँकि 2 बार है, इसी प्रकार से ये भी हमारा 2 बार है, इसको भी लिख लेते हैं √2 प्लस 2√5 अपान 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, होल स्क्वायर जब लगा है, चूँकि अंडर रूट है तो इसका जो रूट लगा है वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10 माइनस 2√5 अपान 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, जब 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 16। आगे इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 2√5 अपान क्या, 16। ये तो हमारा हो गया। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे ये कटेगा देखेंगे। यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी इस रूप में हमारा लिखा गया। अगर हम फोकस करें तो a बराबर क्या है, 10 है और b बराबर क्या है, 2√5। a माइनस बी a प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, 10 है, इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, 16, तो 16 गुणे 16, 2 बार है तो हम 2 बार लिखेंगे, चूँकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए हम ध्यान देंगे ये हमारा दोनों लिखा जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 100 माइनस, इसको जब करेंगे क्या, वर्गमूल, चूँकि 2 बार वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2√5 गुणे 2√5, इसका मान आएगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 जब हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5। इस प्रकार से इसका मान क्या आ गया, 20। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 20/16 गुणे 16, ये हमने लिखा। यहाँ पे 100 में से हम 20 जब घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 80/16 गुणे 16। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, 16 से जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5। इस प्रकार से जो हमारा मान आया, जो हमारा बचा वो क्या है, 5/16 राइट हैंड साइड। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।